मैं हूं शाइस्ता जलील। नजर डालते हैं सबसे पहले आज की हेडलाइंस पर। लबनान धमाके, जाँ बहक अफराद की तादाद 157 हो गई, 5000 से जायद जख्मी, इमरजेंसी नाफिज, तहकीकाती कमेटी कायम, अवाम में गम गुस्सा, हुकूमत मुखालिफ एहतजाजी मुजाहरे। फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रोन का लबनान का दौरा, लबनान की माली इमदाद के लिए आलमी कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान, IMF की दीगर ममालिक से लबनान की मदद की अपील। बैरूत बम धमाकों से दुल्हन का फोटोशूट भी मुतासिर, फोटोशूट के दौरान जोरदार धमाका, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अमेरिका और चीन के दरमियान कशीदगी, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने टिकटॉक और वीचैट से तिजारती लेन देन पर पाबंदी लगा दी। सदर ट्रंप का कहना है कि एप्लीकेशन अमेरिका की सिक्योरिटी के लिए खतरा है। चीन की अमेरिकी इकदाम की मजम्मत। अमेरिका में कोरोना वायरस की वबा, सदर ट्रंप का बड़ा ऐलान, कहते हैं अमेरिका के सदारती इंतखाबात से पहले कोरोना वैक्सीन फराहम कर देंगे। भारत में मानसून बारिशें, मुंबई में तेज बारिशों का 46 साला रिकॉर्ड टूट गया। रियासत केरला में मिट्टी का तोदा गिरने से 12 अफराद हलाक, कई जख्मी। कोरोना वायरस की वबा के साथ श्रीलंका में इंतखाबात का इनेकाद, वजीर आजम राजापाक्से की जमात को कामयाबी। पाकिस्तानी हुकूमत का ऐलान, कोरोना वायरस की वबा के बायस लगाई गई पाबंदियां 10 अगस्त से खत्म कर दी जाएंगी। SOPs के साथ बैनुल-अक़वामी परवाजों को मुकम्मल तौर पर दोबारा बहाल करने की इजाजत। अब खबरें तफसील के साथ। बैरूत में 2 रोज पहले होने वाले बम धमाकों में हलाकतों की तादाद 157 हो गई है। 5000 से ज्यादा जख्मी मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज हैं। लबनान की हुकूमत ने 2 हफ्तों के लिए मुल्क में इमरजेंसी नाफिज कर दी है। बैरूत बम धमाकों के बाद इमारतों के मलबे तले लापता अफराद की तलाश जारी है। बड़े पैमाने पर जानी नुकसान देखने में आया, वहीं माशी तौर पर बड़े नुकसान का सामना करना पड़ा। लबनान के हुक्काम ने बैरूत बंदरगाह के मैनेजर समेत 16 अफराद को गिरफ्तार किया है। धमाकों में लापता अफराद की तलाश का काम जारी है। लबनानी हुकूमत ने हलाकतों में इजाफे का खदशा जाहिर किया है। बैरूत के अवाम जो बम धमाकों से पहले ही हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों से सख्त नाला थे, जोरदार धमाकों और उससे होने वाली इतने बड़े पैमाने पर तबाही के बाद लबनान के अवाम गम और गुस्से का शिकार है। शहरियों की बड़ी तादाद ने एहतजाजी मुजाहरा किया। मुश्तइल मुजाहिरीन सड़कों पर निकल आए। लबनान में हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे किए गए। मुजाहिरीन ने पार्लियामेंट का घेराव किया और तोड़ फोड़ की। लबनान की पुलिस और फोर्सेस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस के शैल बरसाए। अवाम का कहना है कि बैरूत धमाका हुकूमत की गफलत का नतीजा है। अवाम वजीर आजम से इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं।
बैरूत बम धमाकों के बाद फ्रांस के सदर एमानुएल मैक्रोन ने लेबनान का दौरा किया है। सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए बैरूत धमाकों के बाद होने वाली तबाही और बैरूत के माशी बहरान से निपटने के लिए आलमी कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान किया है। फ्रांस के सदर का कहना था कि बैरूत और लेबनान के मुतासिरीन के लिए आलमी सतह पर इमदाद जमा की जाएगी। इस मकसद के लिए एक आलमी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की जाएगी। आलमी कॉन्फ्रेंस के जरिए यूरोप और अमेरिका समेत तमाम खित्तों के ममालिक को दावत दी जाएगी। वहीं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की सरबराह ने दीगर ममालिक से मदद की अपील की है। IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस का कहना है, बैरूत में होने वाले अलमनाक वाक़े के बाद माशी और समाजी बहरान पैदा हो गया है, जिससे निपटने के लिए लेबनान को कौमी वहदत का मुजाहरा करना होगा। आलमी बरादरी और लेबनान के दोस्त ममालिक से लेबनान की मदद करने की अपील की है। हमें इस मुश्किल वक्त में लेबनान की मदद करनी होगी। IMF लेबनानी अवाम की मदद के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा। लेबनान के भयानक अलमिया के बाद मुल्क को दरपेश शदीद इक्तिसादी और समाजी बहरान का सामना है। बम धमाकों के बाद लेबनान की मईशत को अरबों डॉलर्स का नुकसान हुआ है। बैरूत में होने वाले बम धमाकों के बाद जहां बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान देखने में आया, वहीं इस दौरान दुल्हा और दुल्हन का फोटोशूट भी मुतासिर हुआ। लेबनान का एक जोड़ा अपनी शादी की फोटोशूट करा रहा था कि इस दौरान जोरदार बम धमाका हुआ। मुस्कुराती हुई दुल्हन परेशानियों में मुब्तला हो गई कि जैसे ही बम धमाका हुआ, दूल्हा और दुल्हन एक जानिब दौड़े। बैरूत के फोटोग्राफर मोहम्मद नकीब ने इस लम्हे को अपने कैमरे में कैद कर लिया और इसे सोशल मीडिया पर शेयर किया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर इंतहाई मकबूल हो रही है। लेबनान की दुल्हन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कैसे फोटोशूट कराते हुए उनका चेहरा मुस्कुराहट से परेशानी में मुब्तला हो गया। What happened during the explosion? Here, there's no word to explain what happened. I feel so sad. Trust me, what you see now, the smile and everything, it wasn't there totally yesterday. I was shocked. I was wondering what happened. Am I going to die? How I'm going to die? So after that, my husband told me we have to continue. We can't stay. We can't stop it. We can't. We have to continue. And I was like, yeah, okay, why not? We'll continue. But I wasn't living the morning actually. चीन के साथ बढ़ती हुई कशीदगी के बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने टिकटॉक और वीचैट पर पाबंदी आयद कर दी है। सदर ट्रंप का कहना है कि ये मुल्क की सिक्योरिटी के लिए खतरा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वीचैट और टिकटॉक पर पाबंदी के ऐलान के साथ ही दोनों कंपनीज के मालिकान के साथ किसी भी किस्म के तिजारती लेन देन पर पाबंदी के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर दस्तखत कर दिए हैं। अमेरिकी कंपनीज अब टिकटॉक और वीचैट के मालिकान के साथ किसी भी किस्म का कोई कारोबारी लेन देन नहीं कर सकती। अमेरिका ने इल्जाम लगाया है कि टिकटॉक कंपनी अमेरिकियों का जाती डेटा महफूज करती है। सदर ट्रंप का कहना है कि ये फैसला अमेरिका के कौमी सलामती के मफाद के लिए जरूरी था। इस नए हुक्मनामे के बाद अमेरिका और चीन के दरमियान कशीदगी में इजाफे का खदशा है। वहीं चीन ने अमेरिका के इस इकदाम की मजम्मत की है। चीन ने अमेरिकी इकदाम को बिला जवाज करार दिया है। अमेरिकी सदर के ऐलान के बाद सोशल मीडिया की वीडियो शेयरिंग एप्लीकेशन टिकटॉक की इंतजामिया ने अमेरिकी कोर्ट से रुजू करने का ऐलान किया है। On the vaccine, I'm optimistic that it'll be probably around that date. I believe we'll have the vaccine before the end of the year, certainly, but around that date, yes, I think so. अमेरिका में कोरोना वायरस की वबा जारी है। लाखों अफराद हलाक हो चुके हैं। वहीं अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए वैक्सीन से मुतालिक अमेरिकी शहरियों को नई खुशखबरी सुनाई है। अमेरिका में होने वाले अगले सदारती इलेक्शन से पहले कोरोना वैक्सीन दस्तयाब होगी। सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम अमेरिकी अवाम को कोरोना वैक्सीन का तोहफा देंगे। सदर ट्रंप कहते हैं कि मुझे लगता है कि हम इंतखाबात के करीब करीब कोरोना वैक्सीन तैयार कर लेंगे। वैक्सीन इससे पहले भी तैयार हो सकती है। ट्रंप ने बताया कि अमेरिका कोरोना वैक्सीन की तैयारी में मसरूफ है। वैक्सीन और कोरोना इलाज के बारे में जल्द नताइज सामने लाएंगे। अमेरिका की जानिब से कोरोना वैक्सीन की तैयारी के लिए अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी कर रखी है।
भारत में मॉनसून सीजन जारी है। भारत में मॉनसून की तेज बारिशों से सबसे मशहूर शहर मुंबई बारिशों से शदीद मुतासिर है। हुक्काम का कहना है कि इस बार बारिशों का 46 साला रिकॉर्ड टूट गया। वहीं भारत की रियासत केरला में मुसलसल बारिशों के बायस मट्टी का तोदा गिरने से 12 अफराद हलाक हो गए। भारतीय हुक्काम का कहना है कि मट्टी का तोदा खेत और किसानों के घर पर आ गिरा, जिससे वहाँ काम करने वाले 12 अफराद हलाक हुए। रेस्क्यू हुक्काम की जानिब से इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। कई अफराद को जख्मी हालत में निकाल कर अस्पताल मुंतकिल किया गया। एक जानिब तो जानी नुकसान देखने में आया, वहीं दूसरी जानिब किसानों के कई मकानात तबाह हो गए। श्रीलंका कोरोना वायरस से मुतासरा मुल्क है। श्रीलंका में कोरोना वायरस के बावजूद इंतखाबात का इनेकाद किया गया। श्रीलंका की अवाम ने कोरोना वायरस हिफाजती इक़दामात के साथ चेहरे पर मास्क पहनकर वोटिंग में हिस्सा लिया। श्रीलंका में होने वाले इंतखाबात के बाद सदर गोताबाया राजापाक्से की पार्टी ने पार्लियामेंट में 2/3 अक्सरियत हासिल कर ली। रिपोर्ट्स के मुताबिक श्रीलंका के सदर गोताबाया राजापाक्से की पार्टी और इत्तेहादी जमातों ने पार्लियामेंट में अक्सरियत हासिल कर ली। इंतखाबात जीतने के बाद राजापाक्से एक बाख्तियार सदर बनने की पोजीशन में आ गए हैं। पाकिस्तान कोरोना वायरस से मुतासरा मुल्क है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के केसेस में कमी के बाद हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन खत्म करने का ऐलान किया गया है। पाकिस्तानी हुकूमत का कहना है कि मुल्क में कोरोना वायरस की वबा के बायस लगाई गई ज्यादातर पाबंदियां 10 अगस्त से खत्म कर दी जाएंगी। पाकिस्तानी हुकूमत का कहना है कि दुनिया के दीगर ममालिक के मुकाबले में पाकिस्तान में कोरोना वायरस की सूरत हाल बेहतर हो चुकी है। तमाम रेस्टोरेंट्स और पार्क्स को 10 अगस्त से दोबारा खोलने की इजाजत दी जा रही है। सिनेमा घर और रेस्टोरेंट खोल दिए जाएंगे। हिफाजती इक़दामात बरकरार रखने की हिदायत की है। पाबंदियों के खत्म करने के ऐलान के साथ ही पाकिस्तान में तमाम तर इंटरनेशनल फ्लाइट्स बहाल करने का ऐलान किया गया है। हुकूमत पाकिस्तान तमाम एयरपोर्ट्स पर बैनुल-अक़वामी मुसाफिर ऑपरेशंस बहाल कर रही है। तमाम मुसाफिरों को एयरपोर्ट्स पर हिफाजती इक़दामात बरकरार रखने की हिदायत की है।